अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। तवील सियासी और कानूनी तनाव के बाद बिलाखिर हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक टेबल पर आमने सामने बैठ गए। मुज़ाकरात की पहली बाज़ाब्ता नशिस्त में गिले शिकवों और तंज़ो मज़ाक के साथ मुस्बत पेशरफ्त, बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। तहरीक इंसाफ 2 जनवरी को अपना चार्टर ऑफ डिमांड्स देगी, मगर आज की पहली नशिस्त में ही तहरीक इंसाफ के 5 अरकान में से सिर्फ एक रुकन की इजलास में शिरकत ने मुज़ाकरात में संजीदगी पर सवालात उठा दिए। हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से इसाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, अलीम खान और फारूक सत्तार इजलास में शरीक हुए और स्पीकर ने न्यूट्रल के जस्टिस के साथ इजलास में इसकी सदारत की। पहली और अहम तरीन नशिस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर, अपोजिशन इत्तेहाद से साहबजादा हामिद रजा और अल्लामा नासिर अब्बास शरीक हुए। हमने ये भी मुतालबा किया है कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तेमाल किया जाए, साथ हमारी मीटिंग हो तो देखते कब हमारा मुलाकात अरेंज होती है। प्रेसिडेंट को होना चाहिए क्योंकि उनके कंसर्न है, आपको पता है कि पावर में उनका रोल है, ये इनकी मदद के बगैर हो ही नहीं सकता। जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए, जो फैसला करने वाले हैं वो फैसला करें तो ही मुज़ाकरात होंगे ना। हमारे साथ सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, कलीदी हिस्सा हैं इस कमेटी का हुकूमत वक्त की तरफ से। इरफान सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा सर, आज पहली मीटिंग हुई है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है ये। पिछले 2.5 साल से जो एक लॉक जैम हुआ हुआ है सियासत में, उस तनाजुर से बहुत गैर मामूली अहमियत की हामिल है ये मीटिंग। फरमाई दीजिएगा, टू बिगिन विद, ये आपकी कमेटी जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बनाई गई है, हुकूमत की तरफ से बनाई गई है, ये बाइख्तियार कितनी है? बहुत शुक्रिया मेहर, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। मैं तो समझता हूँ कि 2.5 साल की नहीं, बरसा बरस की, कि हम लोग इस तरह अक्रॉस दी टेबल बैठे हैं और बात की है। मुझे नहीं याद पड़ता कि 2013 में भी जो मूवमेंट एक चली, ख़ान साहब ने चलाई थी और उसके बाद फिर मुज़ाकरात भी हमारे हुए थे, लेकिन वो मुज़ाकरात कोई बाज़ाब्ता इस तरह से नहीं थे कि हम एक मेज़ पे बैठे हों और आमने सामने बैठ के गुफ्तगू की हो। सो ये 2.5 साल नहीं, मैं तो समझता हूँ कि पता नहीं कितने सालों बाद इस तरह का मौका आया है कि PTI बाज़ाब्ता तौर पर किसी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनी है। सो इट्स ए बिग पेशरफ्त। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, यकीनन हम बड़ी हद तक बाइख्तियार हैं और हम समझते हैं कि जो एतमाद हम पे किया गया है, उस एतमाद पे हम भी पूरा उतरेंगे और ज़ाहिर है कि हमारा अपनी क़यादत से रब्ता भी रहता है। जो यहाँ पेशरफ्त होगी वो उनके इल्म में आएगी। हमें अपनी हदूद का भी पता है कि हम किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक नहीं जा सकते, किस हद तक इख्तियार हम अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं और किस हद तक हमें इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए अपनी लीडरशिप के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसा मामला नहीं है। इंशाल्लाह जो हम तय करेंगे, जिस चीज़ पे हम एग्री हो जाएंगे ये कमेटी, उसके बाद ये खदशा नहीं है कि कोई उसे वीटो कर देगा। वो आपने जिक्र नहीं किया किस हद तक बड़े घर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने भी हमें पिछले हफ्ते बताया कि हर मरहले में एतमाद मिलेंगे एस्टैब्लिशमेंट को, तो बड़े घर की भी आशीर्वाद हासिल होगी। देखिए, ये घरों की पॉलिटिक्स में मैं कम ही दखल दिया करता हूँ। हमारे लिए तो बड़ा घर जो है वो वज़ीर आज़म हाउस है, होना चाहिए, जहाँ से ये कमेटी जिसकी तैनाती हुई है और ये कमेटी उन्हीं को जवाबदेह है। मेरा तो कम अज़ कम इस कमेटी के रुकन की हैसियत से किसी और से कोई रब्ता नहीं है, ना कोई रहनुमाई है कहीं से। अगर है तो वो वज़ीर आज़म की हद तक है या मियाँ साहब की हद तक है। सेनेटर साहब, टाइम फ्रेम आप लोगों ने कोई मुख्तस किया है? क्योंकि मुझे आज थोड़ा ताज्जुब हुआ कि पहली नशिस्त हुई, खैर से बर वक्त हो गई, जिस टाइमलाइन में इमरान खान चाह रहे थे और सिविल नाफरमानी की डेडलाइन भी दी हुई थी। बेहतर हुआ कि ये आप पहले की सियासत से हट के पहल हो गई, ये तशखीस हो गई, ये मीटिंग बनी। मगर फरमाई दीजिएगा, 2 जनवरी का टाइम अगली मीटिंग के लिए, ना कि अगले 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, अगले हफ्ते, क्यों? उसमें ये बात आई थी, लेकिन अक्सर बेशतर अरकान ने ये कहा जी कि ये आने वाले चंद दिनों में तकरीबात की भरमार होती है, बच्चों को छुट्टियां होती हैं, हमें उन्हें भी टाइम देना होता है, शादियां होती हैं एक एक दिन में कई, तो हम शायद वक्त निकालना मुश्किल हो। ये दोनों तरफ से बात हुई थी और फिर बाहमी मुशावरत के बाद ही, एग्रीमेंट के बाद ही ये तारीख जो 2 जनवरी 2025 की तय हुई है,
ये नहीं था कि हमने प्रपोज़ किया और उन्होंने एग्री कर लिया या उन्होंने प्रपोज़ की। ये डिस्कशन के बाद ही ये तय हुआ है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो आने वाले दिन हैं इनमें कोई मसरूफियात लोगों की ज़्यादा हो जाती हैं, मामूल से ज़्यादा हो जाती हैं। आज भी देखिए कि उनके अरकान जो हैं उनमें पीटीआई के अरकान में से सिर्फ एक रुकन आ सके, बाकी की अपनी एंगेजमेंट्स थी। जो बताया गया हमें, कोई कहा गया जी केसेस थे उनके, किसी को अदालत में जाना था, किसी की कैबिनेट मीटिंग थी, एक साहब बाहर थे। तो इस तरह के मामलात को पेश नज़र रखते हुए फिर अच्छा, ये दूसरा बड़ा ताज्जुब था मेरे लिए सर, 7 में से 4 बंदे आए, उनमें से भी आपका एक तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी थी बराह रास्त। और क्योंकि बार बार संजीदगी का सवाल आपके ऊपर उठता रहा, हुकूमत के ऊपर उठता रहा, नॉन सीरियसनेस, पावरलेस, तो आपको भी ताज्जुब हुआ कि ये कहाँ गए सारे एट द आउटसेट जब आपने रिसीव किया? तो जी हाँ, बिल्कुल। हमें देख के तो हमारे तो जो 8 अरकान थे उनमें से 7 हाजिर थे और बहुत पहले आ गए थे। तो हमें थोड़ा ताज्जुब तो ज़रूर हुआ कि शायद एक ही रुकन असद कैसर साहब हमें दिखाई दिए पीटीआई से। 2 उनके एलाइज थे, राजा अब्बास साहब और जो अहमद रज़ा, क्या उनका नाम मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। तो वो 3 अरकान थे टोटल जिनमें से पीआई के एक थे। तो ताज्जुब तो हुआ, लेकिन उन्होंने ये बताया छूटते ही असद कैसर साहब ने कि उनके रफ़क़ा क्यों नहीं आ सके। उन्होंने बताया कि 2 या 3 अरकान जो थे उनको किसी को ज़मानत का केस था, किसी और किसी जगह पेशी थी मुकदमे के हवाले से। गंडापुर साहब के हवाले से ये बताया गया कि उनकी कोई कैबिनेट मीटिंग उन्होंने बुलाई हुई है जिसमें उनका अहमद ख़ान साहब के बताया गया कि वो बांग्लादेश में हैं। और तो एनी हाउ उनकी ये वजाहत ज़ाहिर है कि हमारे लिए तो काबिल कबूल है और ये सूरत हाल ऐसी ही हुई होगी। लेकिन हम तवक्को रखते हैं कि अगली जो 2 तारीख को मीटिंग है उसमें भरपूर हाज़िरी होगी ताकि मामलात को तेज़ी के साथ फिर आगे चलाया जा सके। और सेनेटर साहब, आपने जिक्र किया और वजह भी फरमाया कि बहुत एक लंबे अरसे के बाद एक इस तरह की मुज़ाकराती नशिस्त का हिस्सा बनी है बराह रास्त बाज़ाब्ता तौर पे तहरीक इंसाफ, मगर एक अहम तरीन चंद नशिस्तें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद भी हुई थीं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, असद कैसर साहब भी थे, असद उमर साहब भी थे, फवाद चौधरी साहब भी थे और बाद में गालिबन खटक साहब भी थे और मामलात आखिरी मराहिल तक पहुँच गए थे। और बाद में इन सब को खुद भी बड़ा ताज्जुब हुआ बशमूल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाह महमूद कुरैशी साहब कि जब रिजेक्ट कर दिया तमाम मामलात को, इलेक्शंस होल्ड करने को टुवर्ड्स द लैटर हाफ ऑफ द ईयर। तो इस बार आपने ऐसा कोई सवाल उठाया कि ये ना हो कि हम इतनी एक्सटेंसिव डायलॉग और मुज़ाकराती नशिस्त लगाएं और बाद में इमरान खान साहब फिर रिजेक्ट कर दें? देखिए महर, आप जिन मुज़ाकरात का या राब्तों का जिक्र कर रही हैं वो मेरे इल्म में है 2022 में हुए मई में, जब 25 मई को उन्होंने लॉन्ग मार्च किया। उससे पहले हमने पेशकश की जी कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं, वो नहीं माने। फिर इसी तरह कोई 1 साल बाद कोई मई जून 2023 में हमारे राब्ते हुए, लेकिन ये बहुत कम कोई मीडिया पे आए हैं। ज़्यादातर जो कार्रवाई होती रही है वो पसे पर्दा ही होती रही है, या यूँ कह लीजिए कि हम राब्ते तो करते रहे हैं लेकिन मीडिया की आंख से कोई ज़्यादा उसके सामने नहीं आए।